लंबे इंतजार के बाद हेमंत सरकार ने कैबिनेट से पेशा नियमावली को मंजूरी दे दी और इस मंजूरी मिलने के बाद ही एक खेमा इसका खुशी मना रहा है, वहीं दूसरा खेमा इस पर विरोध जता रहा है, नाराजगी जता रहा है। नाराजगी का कारण कुछ यह है कि इस नियमावली को लेकर जिस तरह कैबिनेट से मंजूरी दी गई है और इसके बाद कैबिनेट का जो इस नियमावली का जो प्रति है, इस प्रति को अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसका विरोध जो है वो बीजेपी लगातार कर रही है। आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका विरोध जताया और कई तरह की जो खामियां हैं, इस खामियों को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, पहले जानते हैं उन्हीं से। देखिए, मैं पिछले वर्ष भी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पेशा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं, तो हाथ कंगन तो आरसी क्या कहावत है ना। देखिए, पेशा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पेशा कानून के संदर्भ। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पेशा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो 5th शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया, वो चाहते थे यहाँ 6th शेड्यूल लागू, ऑटोनोमस बॉडी बने, यहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वह दृश्य शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगी, और ये जजमेंट 2017 लास्ट के 18 में जजमेंट आया, और फिर हमने 2019 में ड्राफ्ट बनाने का काम किया। कोई भी आरटीआई डालकर आप फाइल देख सकते हैं कि 2019 से जब हमारी सरकार थी, हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। एक शब्द का हेरफेर करके दिमाग लगा रही है, रूढ़िवादी की जगह आदिवासी परंपरा। आप थोड़ा व्यापक तौर पे बताइए कि ये शब्द के हेरफेर से क्या अंतर होता है। मैं बता रहा हूँ आपको। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है, उसमें संविधान के भाग 4 जो 4 में वर्णन किया था, संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतर, संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्षणों में से असंगत हो, जो 4 मैंने आपको बताया। फर्स्ट, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, पांडे जी समझ रहे हैं, रूढ़ी जन विधि, अंतर बताइए ना। अरे मैं आ रहा ना उस पर। सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप, समझ गया? हो गया भैया? देखिए, रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़ी मतलब स्थिर होती है, आस्था और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पुराने रिवाजों का आंख मूंद कर पालन कर रही है। समझ गए पांडे जी?
जब 2001 के पहले पंचायत या चुनाव नहीं हुआ था, तब से जो हमारा कोल्हान में जाइए मानकी मुंडा स्वशासन का व्यवस्था चला आ रहा है। संथाल में जाइए तो माझी परगना का व्यवस्था चला आ रहा है। सिमडगा लोहरदगा गुमला में जुड़ाइए उरांव समाज का पाना राजा का व्यवस्था चला आ रहा है। समझ गए पंडित जी? हैं? रूढ़िवादी बदलाव का विरोध करते, जबकि परंपरा अनुकूल के साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए थे। हर 10 वर्ष में परंपरा बदलती है, परंपरा बदलता रहता है, लेकिन रूढ़िवादी जो व्यवस्था और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है, और इसीलिए पेशा कानून में इसको रूढ़िवादी व्यवस्था को वर्णन किया। पेशा कानून आखिर बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो मैं 4 आपको लिखाया था, इस संविधान के भाग के 9 के अपवाद उपरांतर, जिसने फर्स्ट बता दिए। पेशा नियमावली को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद जिस तरह केंद्र सरकार कह रही है कि अब ग्राम सभा मजबूत होगा, आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी, तो वहीं जो बीजेपी है वो बीजेपी भी इस पर सहमति जताई है, लेकिन उनका कहना है कि जो नियमावली बने हैं इसकी जो प्रति है वो प्रति अभी तक राज्य सरकार जारी नहीं की है। वहीं उन्होंने एक दूसरा आरोप लगाते हुए यह कहा कि 1996 में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य आते थे, इस राज्य को पेशा नियमावली लागू करने की जो नियमावली बनाई गई थी, इस नियमावली के अनुरूप काफी कुछ इसमें बदलाव किया गया है। तो जो बदलाव है इससे कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा पर भी असर पड़ेगा, और ग्राम सभा में जिस तरह अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे, अध्यक्ष किसका कौन रहेंगे, जो आदिवासी रहेंगे या कन्वर्टेड आदिवासी है वो रहेंगे, इस पर उन्होंने जो कहा कि साफ तौर पे कुछ बताया नहीं गया है। तो ये राज्य सरकार की कहीं ना कहीं गोल मटोल जो बातें हैं वो है। और एक बार उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की जो हमेशा से नियत रही है कि बातों में उलझाए और वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, और कोर्ट कचहरी पहुंचने के बाद जो मामला अटकता है वो मामला फिर से ये अटकाने के फिराक में राज्य सरकार है। बहरहाल अब जो कैबिनेट से पेशा नियमावली पास हुआ है, कैबिनेट से पास होने के बाद यह जिस तरह राज्यपाल के पास से स्वीकृति के लिए जाएगा, अब राज्यपाल इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, किस तरह नियमावली बनी है, ये प्रति जब सामने आएगा तभी खुलासा हो पाएगा। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार।